बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान ने, बहुत ही टैलेंटेड और वाइब्रेंट इंसान ने ज्वाइन किया है। आप तकरीबन 14 साल से जर्नलिज्म में हैं, मुख्तलिफ मैगज़ीन्स, मुख्तलिफ अखबारात का हिस्सा रही हैं, इस वक्त मॉर्निंग शो होस्ट हैं और बड़ी मारूफ फैशन डिज़ाइनर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हिना सलमान साहिबा। वेलकम टू द शो हिना। इतना जबरदस्त पैकेज, ये तो मुझे लगता है कि मेरे इंस्टाग्राम से अच्छा आप लोगों ने मेरे लिए पूरा पैकेज क्रिएट किया है। नहीं, आपसे सब मोहब्बत करते हैं। हमारी टीम ने, जनाब शबीर साहब ने तशरीफ रखी है, थैंक यू सो बड़ी मच, मोहब्बत से तैयार किया है। और लाजमी बात है कि पैकेज जो है वो आपकी उस कारकर्दगी पर मुश्तमिल है जो कि पिछले 13-14 साल में आपकी रही है। तो सारी चीज़ें वहाँ से पता। अभी कुछ किया नहीं? बिल्कुल नहीं किया। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे लगेगा जब हम कुछ करेंगे ना तब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। नहीं, अल्लाह ताला आपको बहुत सलामत रखे। क्योंकि मुझे वैसे भी ना ओवरऑल पूरी दुनिया में जो एनर्जेटिक लोग होते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जिनमें तहर्रुक होता है ना, वही सोसाइटी की जान हुआ करते हैं ना। तो हिना भी उनमें से एक है जो कुछ ना कुछ करती रहती है। बस ट्राई करते हैं आप जैसे लोगों को देख के। बल्कि बताते चलूं ऑडियंस को खैर के वसी शाह साहब ने मेरे साथ प्रोग्राम भी किए हुए हैं और बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, क्योंकि उर्दू से कहते हैं ना प्यार और उसकी शाइस्तगी आपसे ही मालूम की। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आपने जब भी अपने शो में इनवाइट किया और फराज साहब पे, दीगर जो हमारे बड़े शोराए कराम थे, ओवरऑल भी जब भी आपने पोइट्री पे प्रोग्राम किए तो बहुत आला प्रोग्राम किया आपने। अच्छी बात यह है कि आजकल तो हमारे यहाँ हम शेर व अदब को उस तरह से अहमियत ही नहीं देते। तो हमारे जो दोस्त भी अपने प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाते हैं ना शायरी को, तो मैं तो उन्हें वैसे ही 100 नंबर दे देता हूँ। वाह। हाँ, बदलते वक्त के साथ साथ बहुत चीज़ें बदल गई, तकाज़े बदल के, हमारी इन्वायरमेंट बदल गई। हमारे बच्चों को नहीं पता कि अदब व अदाब की महफिलें जो होती थीं उससे क्या सीखा जाता था और क्या सीख सकते थे। पिछले दिनों में एक चीज़ देख रही थी, उर्दू है मेरा नाम, खुसरो की पहेली, मीर की कथा, मुझे इतना अच्छा लगा। उस पे एक क्लासिकल डांस हुआ था और मुझे कहते हैं ना कि वो क्लासिक्स, वो आर्ट, वो कल्चर, वो क्राफ्ट अनफॉर्चुनेटली यहाँ से ख़त्म होती जा रही है, नापैद किया जा रहा है। मगर हम जैसे लोग जो कि आज भी वाबस्ता हैं उन चीज़ों से, हम कहाँ जाएंगे वसी साहब, हम कहाँ जाएंगे? आपको खुद भी तो डांस का शौक रहा ना? क्या बताऊँ मैं आपको कि आज अगर कि अगर मैं मीडिया पर्सन या नहीं होती या डिजाइनर नहीं होती तो मैं डांसर होती। हाँ, मुझे इतना शौक है कि कोई इसका अंदाजा लगा नहीं सकता। कहते ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो मेरी ये हालत होती है कि मुझे लगा ना कि चौथे मोहल्ले में शादी है तो मैंने पहुंच जाना है, मैंने डांस करना है। सर मिसाल ने पुट्ठा भी हो जाना सी, खूबसूरत भी हो जाना सी। मिसाल हो जानी सी अब्दुल्ला की शादी में हिना मस्तानी। तो बाकायदा सीखा आपने कहीं से? बस सीखने का भी शौक था, बहुत कुछ सीखा। मुझे याद है पहले वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल हुआ करता था, तो उसमें शीमा किरमानी साहिबा और कथक, हमारे बहुत से कथक डांसर्स जो होते हैं वो होते, तो मैं सारे शोज की टिकट लेके आई यूज्ड टू वॉच देम, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों को रसाई नहीं होती थी। और स्कूल में भी देयर वाज अ क्लब व्हिच आई हैव जॉइंड और मुझे बहुत मजा आता था और मैंने वहां से सीखा, बाकायदा सीखा, क्या देखा और कॉपी किया। तो आज भी मुझे लगता है कि मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ। अभी आपको नहीं करके दिखा सकती लेकिन करती हूँ। तो ये फरमाइए, आपके जो हस्बैंड हैं वो बड़े मारूफ जर्नलिस्ट हैं और एंकर हैं जी, तो जब खुश होती हैं तो उन्हें कैसे खुश करती हैं? मैं क्योंकि बता तो नहीं आपको, उनको मैंने कितना सिखाया डांस। हाँ, मेरे सलमान को भी बहुत अच्छा डांस करते हैं सलमान। 500 किटे बुरे लगते होंगे नहीं करते। नहीं, लिटरली नहीं, उनको मैंने बहुत डांस सिखाया है। क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन वी गॉट मैरिड वी हैड कल्चरल डिफरेंसेस। ही इज फ्रॉम कराची, मैं लाहौर से थी, हमारे कल्चर जरा डिफरेंट है। वो उर्दू स्पीकिंग लेगेसी लेकर आ रहे हैं। क्या फर्क? लखनऊ का जमाना आदाब, अच्छा, आदाब का जमाना, वहाँ सलाम नहीं होता, वहाँ आदाब होता। और आप भंगड़ा डालने वाली। और हम लोग भंगड़ा जोश लाइक यू नो, हमारा एक्सप्रेशन ही बहुत डिफरेंट होता है। हम थोड़े लाउड, वो जरा नजाकत वाले। सलमान ने ना पंजाबी कुड़ी ने पूरी तरह इंप्रेस कर लिया।
नहीं, इसका एक वजह और भी थी। वो कहते थे हमारी जनरेशन बदलेगी। हाँ, जाहिर है पंजाबी उर्दू स्पीकिंग में फर्क तो है ना, फिर नजर आता है। हाँ। लाहौर आने की वजह यही थी। तो जब मैं बीमार होगी शादी के बाद, तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने कॉल किया सलमान को कि भाभी को अफाका हो गया। मैं सुन रही थी स्पीकर पे फोन था, खैर नई नई शादी हुई थी, स्पीकर पे तो फोन रखना ही था ना। मैंने भी कहा कि मैंने कहा सलमान अफाक कौन है इधर? अच्छा, मुझे नहीं समझ आई। मैंने कहा अफाक, हमारे यहाँ तो कोई अफाक नहीं। कहते हैं अफाका, अफाका मीन्स तुम्हें सही, मतलब कि तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त कर रही हैं। अच्छा, लिटरली बहुत से अल्फाज अफाका में सारी जिंदगी नहीं सुना होगा। मैंने जिंदगी में कभी अफाक नहीं सुना। अच्छा, एक और लफ्ज वो लोग बोलते हैं कि अगर हम एब्रप्टली किसी को इंटरप्ट करें, जिसमें आप बोल रहे हो और मैं आपको एकदम से कता कलामी है, कथा कलामी के लिए माजरत है। मैंने कहा कौन सी कलामी? कथा कलामी के लिए माजरत है कि सब चीजें मैंने सीखी। हाँ, हम तो ये कहते हैं ना, एक मिनट ठहर जा, मेरी गाल मुकम्मल हो लगे। एक मिनट। हाँ, वो कहते नहीं, कथा कलामी है। हाँ, आवाज उनकी जबान बहुत शीनी है जी। कल मैंने उनकी जबान की जानिब कीड़ियां रवा दवा देखी। सारी मिठास लेके वापस आ गई। वैसे मेरे ख्याल में आपने उनकी जानिब चींटियों को जाने की इजाजत तो नहीं दी होगी? नहीं, चूंटियों ने खा लिया सारा कुछ। अब देखें जरा, अब घर में बरसते हैं। शीरीनी खत्म हो गई? शीरी खत्म होगी। 12 साल में शीरी तो खत्म ही होनी थी। डोंट टेल मी। अब गरजते हैं और बरसते कुड़ी हैं। तेरे ला सलूक। अब कहते हैं मैं पंजाब की पंजाबियत में आ गया हूँ। अच्छा। गाली दूंगा तो बात करूंगा। तो सलमान के तो सारे पोल खुलने जा रहे हैं आज। अच्छा, आप बता रही थी कि जुबान बहुत शीरी है, या शीरी थी? शीरी थी। अच्छा। कि लड़की भी तो शीरी नहीं मिली ना। आज शीरी मिली होती तो मैं भी उसको फरहाद बना लेती। बहुत अच्छे। अच्छा है ना, आप में ना बड़ी एनर्जी है, बड़ी लाइफ है, बड़ी एनर्जी है। और ये मेरे मियाँ की वजह से नहीं है। नहीं, खुदा की कसम नहीं है, मैं कसम खाती हूँ। शुरू से थी? मैं शुरू से ऐसी थी। हम दो बहुत ऑपोजिट लोग हैं। अच्छा। वो कहते हैं ना ऑपोजिट पीपल अट्रैक्ट या ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। तो इसी तरह की बात है कि वो बहुत चुप, बहुत कम को 4-5 घंटे में से हाँ ना करनी, नहीं बोलते। वाकई नहीं बोलते, लिटरली वो सिर्फ टीवी के डब्बे पे नजर आते हैं बोलते हुए, वरना अदरवाइज वो घर में कभी नहीं बोलते। और मैंने उनको नहीं देखा बोलते हुए। तो वो सारा जो चीज़ें वो मेरे अंदर थी, तो मुझे फ़ायदा हो गया कि फायदा ही हुआ। जो घर में नहीं बोलते वो बाहर शायर होते हैं। कुड़ी पंजाब दी, वो भी एडी चुलबुली शरारती, ठीक है ना, फुल ऑफ लाइफ। मुंडा जड़ा वो कराची दा इंतहाई संजीदा मिजाज शायर। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि 2010 और ये जियो में आई थिंक ही वाज एन एंकर इन जियो एट दैट टाइम। और शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की शादी थी। अच्छा। तो आई वाज कवरिंग फ्रॉम दुनिया टीवी एंड ही केम ऑल फ्रॉम कराची टू कवर द एंटायर इवेंट। तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई। और एक कॉमन फ्रेंड है जो पहले यहाँ भी आप इस चैनल में भी काम कर चुके हैं, उन्होंने मुलाकात कराई। तो बस हेलो हाय हुई वहाँ से। तो यू नो व्हाट हैपेंड, ज़रा नंबर एक्सचेंज होता है, मेरा भी हुआ नंबर एक्सचेंज, मैंने भी किया। तो साथ ही सलमान ने मुझे कहा कि आप की एज क्या है, आप क्या पढ़ रही हैं या आप क्या करती हैं, यू नो वेयर अबाउट्स पूछे। तो मैंने बताया मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ फलां। तो आफ्टर अ मंथ ही सेंड द प्रपोजल। हाँ, और हमारा मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस था। ठीक है। वो मैं कराची कभी जिंदगी में नहीं गई थी। ठीक है। और वो लाहौर मेरे ख्याल से पहली बार ही आया था। तो बस वहीं से मुलाकात हुई थी। और उसके बाद इन 6-7 months वी गॉट मैरिड। क्या कहने, क्या रावी थे समुद्र कट्ठे की थे। पहले हमारा रिश्ता टूट गया। वो पता है आपको मजे की बात, वो टूट गया ना, हमें एक दूसरे की समझ नहीं आ रही थी क्या, मतलब कि मैं कहती अम्मी इतना बोर आदमी है, अम्मा ये बहुत बोर है। मैं कहती हूँ इससे तो मैं ज़रा 18-19 ईयर्स की मैं तब थी, आई थिंक 20 की होंगी यार। 22 में तो मेरी शादी भी हो गई थी, 21 में। हाँ, अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। उन्होंने प्रपोज किया, आपने ओके कर दिया आपकी तरफ से? हमारी तरफ से पहला ओके आ गया। और उसके बाद फिर टूटा? दे केम टू सी अस। ठीक है, फिर जब आदमी बातचीत बस करता है। बातचीत चल रही थी, हाँ ना में चल रही थी कि हाँ करनी है, हाँ करनी है। और आपको लगा वो कम गो हैं? मुझे लगा वो बोलते ही नहीं, उन्होंने क्या बोलना है। ठीक है। क्या बोलेंगे मुझसे, क्या बात करेंगे। तो वेरी, और ही वाज सो मच बिजी इन हिज वर्क।
तो मुझे जाहिर है मैं ज़रा यंग थी, मुझे लगता था कि ही नीड टू गिव मी टाइम, या बात कम करते हैं, बोलते नहीं है, क्लैरिटी से नहीं बोलते, हाँ है ना है क्या है, एम्बिग्युइटी रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। कोई चीज़ ना वो क्लैरिटी की तरफ नहीं जाती, वो बस बीच में अच्छा तुम देख लो ना, अच्छा वो अच्छा तुम देख लो, अच्छा तुम देख लो। अब आदमी कहते चलो तुम देख लेना, वही हर चीज़ मैं नहीं देखती, तुमने क्या करना था। यार आप टिपिकल वाइफ हो। हाँ वैसे बहुत टिपिकल हूँ। तो भी ये हुआ कि बीच में ना हमारे बिल्कुल we just parted our ways. It's not gonna work. Then we came back. No, it's gonna work. नहीं तो फिर क्या हुआ, याद आई दोनों को एक दूसरे की? I think होता है ना कि obviously आपको एक मैसेज नहीं आ रहा। नहीं स्क्रीन पे आने वाला बंदा था भाई, जियो की स्क्रीन पे आता था, तो आई वाज लाइक यार जो भी है जब मैं ऑफिस में जाती थी ना तो हर लड़की उस पे देखती थी। वाह वाह। तो मैं कहती थी यार ये हर लड़की देख रही तो मैं क्यों नहीं, मेरे साथ उसकी बातचीत हुई भी है। निकाह लेकिन मौलवी ने किया, कबूल है, कहते खवातीनों के साथ चलते हैं एंटरटेनमेंट की तरफ। तो बस ये हुआ कि वो एक टैग लाइन आई जब किसी को पता लगा, किसी ने हमारा एक पेज बनाया जो कहते हैं ना उड़ती चिड़िया, अच्छा, इर्द गिर्द के लोग विस्परिंग शुरू हो गई कि हिना सलमान, हिना सलमान। जियो की नजरें दुनिया पर, वहाँ मुझे बॉस ने बुला ली, ये नजरें कौन सी हैं? मैंने कहा ये नजरें सर ये हैं जो कि नजरें कर्म होने वाली हैं। आप नजर सानी करें, आप नजरसानी करते हैं। तो जिस जमाने में एक मतलब बात खत्म हो गई थी फिर दोबारा याद आई, तो उनको तो आपकी बातें याद आती होंगी, शोखियां याद आती होंगी, शरारतें याद आती मुझे उनका ब्रांड याद आता था। है ना, खुदा के लिए कह दो कि मुझे वो याद आता था। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चुलबुली, शोख, टैलेंटेड जर्नलिस्ट, एंकर और फैशन डिजाइनर हिना सलमान साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त प्रोग्राम के अगले मतलब में आपके लिए वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद और बहुत सारी अंदर की बातों के साथ जनाब आज मौजूद हैं हिना सलमान साहिबा। और रिदा क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? है ना, अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। है ना, हमें जादुई संदूक की तरफ बढ़ना है, मगर उससे पहले ये बताइए कि क्या फ़र्क आपने देखा एक उर्दू स्पीकिंग नौजवान में जो कि कमगो है और एक ऐसी लड़की जो कि पंजाबी है और बहुत फुल ऑफ लाइफ है। वो भी फुल ऑफ लाइफ होंगे मगर कमगो हैं, और आप बहुत यानी कि तहर्रुक है आप वो में फुल ऑफ वाइफ है, मैं फुल ऑफ लाइफ हूँ। तो फिर देख लें फोकस उनका कहाँ है, मेरा कहाँ है। अच्छा होता है उर्दू स्पीकिंग लड़कों से ज़रूर शादी करो। बताऊँ क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि वो धीमे मिजाज होते हैं, हम पंजाबी हैं, हमारी हर बात भां भां है, हमने बोलना भी होता है, हमने मुलाजमों को भी बात करनी है, उनसे भी ऊंचा बोल के, बच्चों से भी हमने जब तक ऊंचा नहीं बोलेंगे तो हमारी बात हम समझे हम नहीं मानी जाती। वो बेचारे नहीं है ऐसे, उनको अगर आपने कहते हैं ना कि आप पंजाबी मर के आगे करोगे ना, वो कहेगा वापस, अगर तुमको वो आप दब के बैठ जाओगे। उर्दू स्पीकिंग का आप भां बोलोगे ना, वो चुप करके यूं करके बैठ जाएगा, सीधा कमरे का रुख कर लेगा। गुड हस्बैंड्स हैं कि उर्दू स्पीकिंग बहुत अच्छे हस्बैंड्स होते हैं, बड़े आपके ताबेदार रहते हैं, बे करते हैं आपको, और कहते हैं कि जी हजूरी भी होते हैं। और उनके सारे दोस्त कहते हैं माशा तुम्हारी बेगम का फोन आ गया है, तो बेचारे दब के बात करेंगे, कहेंगे बेगम मैं आ रहा हूँ। पंजाबी स्पीकिंग भी ऐसे ही होते हैं। पंजाबी स्पीकिंग कहेंगे एक बार करो तो धाड़ मारेंगे, शेर की तरह उनका मुंह यूं खुलेगा। हम पंजाबी हैं, हमारे घर में बड़े पंजाबी मर्द माशाल्लाह रहते हैं, हमें पता है उनका क्या है। वो उनको पहले वो दबते हैं, उसके बाद वो ऐसे धाड़ मारते हैं ना जैसे। अक्सर देखा है कि लोगों के घर बहुत बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, यू नो, कभी कभार समटाइम्स आप नाज़ेबा अल्फाज एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर लेते हो, लेकिन इन दिस 12 years of marriage my husband has never raised his voice। बहुत अच्छी बात। और मर्द की तरबियत डिफरेंट होती है। कहते हैं ना कि हम अपने आज कहते हैं ना कि हमेशा ये कहा जाता है कि टीच योर सन, माशरे की बहुत सी बुराइयां तब खत्म हो जाएंगी, तो टीच योर सन। तो तरबियत मैटर करती है कि खवातीन है, देखो घरों के अंदर रहती हैं, मसूर हैं, वर्किंग भी है तो बैठ बैठ घर में है, लेकिन मर्दों ने तो बाहर जाना है ना। आपकी तरबियत ही बता सकती है कि माशरे में कि आप
कि क्या फैमिली वैल्यूज हैं और आप कैसे आपकी फैमिली ने क्या इदराक सिखाया क्या है है, बिल्कुल, ख़वातीन के हवाले बिल्कुल, से। बिल्कुल। तो सलमान के लिए भाई बहुत सारी तालियां हैं, बहुत सारी तालियां। पंजाबी कुड़ी ने साड़ी उन्हें बहुत खुश रखा है। और खाने पीने में, रस्म रिवाज में, रहतल में क्या फर्क आपने महसूस किया? बिल्कुल ऐसा फर्क है कि आप कराची जाओगे, पहले दिन जब मैं गई कहते हैं आलू शिमला बना दो। मैंने कहा आलू शिमला, हम तो गोश्त खो रहे हैं, हमें बोटी के बगैर रोटी नहीं हम खाते, मांस बोटी जब तक हमें मिले ना तो हमने जिंदगी में मुंह में नहीं डाला, मैं तो ऐसी हूँ। तो वो तो सब्जी के बगैर नहीं होते। आज भी फोन कर सब्जी बनी, मैंने कहा भाड़ में जाए सब्जी, सब्जी खा खा के अंदर तो एक दिन ना तुम्हारे अंदर दरख्त उगाना है सब्जी। बहुत अच्छे है ना। सब्जी मैं नहीं खाती सब्जी। मैंने उनको फिर कहा कि सब्जी के अंदर गोश्त डलवाओ, करेले गोश्त, गोभी गोश्त, भिंडी गोश्त, चिकन, ये वो। और सलमान क्या कहते हैं, उन्होंने आपसे क्या सीखा? पंजाबी कुड़ी ने की सिखाया सलमान ने? आई थिंक उन्होंने मुझसे बचपना सीखा जो वो भूल गए थे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात किया। वाकई सीखा? हाँ सीखा, कुछ जिंदगी आई? बिल्कुल जिंदगी है, लाइफ सीखी उन्होंने। और मुझे कहते हैं मैं तो बड़ा बोर हूँ, तुम कर लो खुद ही। मैं कभी कभार सवाल पूछती हूँ बिसाइड्स गोश्त एंड सब्जी कि तुम अपने आप से बोर नहीं होते कि सारा दिन वो ऐनक पहन के उर्दू पढ़ी जाना, पढ़ी जाना। मतलब कि एक इंसान है ना, कितने पढ़ लेगा, कितना पढ़ के उसने दुनिया से भी मिलना है, उसने लोगों से मिलना है। ही इज द लीस्ट सोशल पर्सन, he does not socialize with anyone. आपको लगता है आप उन्हें जिंदगी की तरफ लेके I आई हैं? think कि जब पार्टनर्स में डिफरेंस हो, एज डिफरेंस हो या मेंटल डिफरेंसेस हो, obviously he was much mature, much चीज़ों को देखने वाले। मगर मैं कहते हैं ना कि एक बंदा होता है घर में, प्लानर होता है, कभी इवेंट क्रिएट कर देना, कभी कुछ प्लान कर देना, सरप्राइज को डैश कर देना, वो सब मैं करती हूँ। इसके दोस्तों को बुला देना, सरप्राइज बर्थडे अरेंज कर देना, उसमें कोई ना कोई केक ऐसा लेगा, ऐनक लगा के टीवी आके बैठा हुआ है। somehow you want to create something, otherwise life, you know how life is treating us, वक्त ऐसा है, टीवी की जॉब ऐसी है, सारा दिन। और ऑन अ सीरियस नोट है ना, तो इससे सलमान खुश होते हैं जी जो बच्चा आप बरामद करती हैं सलमान की जिंदगी से? खुश होते हैं, मतलब कि ही सेज कि आई कम इन लाइफ बैक। अच्छा, अच्छी बात है, गुड। क्योंकि एक उसके अंदर रह के ना, एक ही माहौल झुंझलाता नहीं कभी? नहीं। ठीक है। नहीं। मैं आपको ये बता दूं, ऑन स्क्रीन बता दूं कि मैं सलमान को, अगर इन केस मैंने कभी ऐसा नहीं किया ना, मैं ऐसा करती हूँ, डोंट जज मी, कि लंडे से भी कपड़े ला दूंगा वो पहन लेगा। ही ट्रस्ट मी लाइक सो मच, वेरी गुड। ही इज लाइक दैट कि मैंने जो पहनाना है पहन लेना है, मैंने जो खिलाना है खा लेना है, मैंने जिस तरह मतलब कि एंगेज करना है What an obedient husband he I is, told you कि कराचीट्स are very obedient। और ये कराची में बहुत रिश्ते जान लगे ने। तो जरा बढ़ते हैं ना, तो देखते हैं कि क्या इसमें से बरामद होता है। रिदा, इसमें से क्या निकालूं मैं? जो आपको ये जो लाख रुपया काट के दे। ये मैं कश्ती और ये मैं जहाज की बर्बाद करती हूँ। वो जहाज ही जो हम जहाज उड़ाते हैं लोग, वो जहाज ही जहाज बनते हैं। मैं जहाज उड़ाने वाली की बात कर रही हूँ। ये मैं बहुत अच्छे बनाती थी। हम को एजुकेशन में पढ़ते थे, मेरे लड़के शुरू से बड़े अच्छे दोस्त होते थे। मैं समझती हूँ लड़कियों से ज़्यादा अच्छे लड़के दोस्त होते हैं, क्योंकि लड़कियाँ आपकी जड़ें काटती हैं। मेरी तो खैर वो भी नहीं, मेरा नेचर ही ऐसा नहीं कोई मेरी जड़ें काटे। मैं तो कहती हूँ काट लो यार, कोई बात नहीं, तू आ जा मेरी जगह, कोई बात नहीं। लेकिन ये कि लड़के बहुत अच्छे आपके दोस्त होते हैं। अच्छी दोस्ती करनी है ना, तो आई वुड से boys are your best friends because they don't judge you for clothes, they don't judge you for your looks, they are your friends। तो मैं लड़कों को जहाज मारती थी। हाँ, उससे प्यार में, गुस्से में, मेरा दिल चाहता था कि यार कुछ ना कुछ करो। ऐसे ना क्लास में भी होता था कि मैंने बैठ के पढ़ना नहीं होता था, कुछ ना कुछ मजा क्यों नहीं आ रहा। एक बार मैंने क्या किया, अपने टीचर के नीचे पिन रख दी, थंब पिन उल्टा करके ना। मैंने कहा बड़ा ही बोलता है, हर बच्चे के ऊपर चौक मारता है। मैथ्स का टीचर था हमारा, आते साथ ही मुंह बसूरा होता था, उसने ठा 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 चौके मारनी, गलत गलत फॉर्मूला सिखा देता था और फिर कहता करो करो करो। तो मैंने एक बार मैंने ना उसकी पिन रखी, उसके बाद जब उसकी हवा निकली ना, उसमें उसकी जरूरत ना हुई किसी को चौक मारने की। नाज़रीन, इससे पहले कि हिना मजीद शरारतें जो हैं वो शेयर करें, तो टीचर हवा पर आके वापस आ गया। ब्रेक पे जाते हैं। हमारे साथ जनाब शरारतों से भरपूर मौजूद हैं हिना सलमान साहिबा। कहीं नहीं जाइएगा, प्रोग्राम के अगले मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। अच्छा, इन्होंने जो तीन मुंडे जहाज मारे थे ना, आज जो बेचारे तीनों जहाज बन के लक्ष्मी चौक बैठे। वो अपना जहाज उड़ा के यूएस बैठे हुए।
अच्छा जी, हाँ, इतनी मेरी लकी जहाज थे। बड़ी बात। अगर मैं जहाज ना मारती वो अमेरिका ना जाते। साढ़े ਨਾਲ कश्ती मार दो, सानू दुबई तक पहुंचा दो। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मसले में? है ना, अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। बिल्कुल जी। जी, हिना साहबा, आपके हस्बैंड का ताल्लुक न्यूज़ इंडस्ट्री से है और आपका ताल्लुक एंटरटेनमेंट से, तो एक ही छत के नीचे काफ़ी शुगल मेला लगा रहता हो। एक तरफ ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती होंगी, एक तरफ ब्राइडल शोज हैं। जी, बच्चे बिल्कुल। कहते होंगे मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून विद अस। खूब रौनक रहती है। नहीं, बिल्कुल रौनक रहती है। आई थिंक हैपनिंग जिंदगी ही बेहतर जिंदगी होती है। जहाँ जिंदगी डल हो जाए वहां आपको लगता है कि देयर इज नो पॉइंट, हाँ, यू नो। दुरुस्त बात है। तो आपको हैपनिंग रहना चाहिए कि समटाइम्स, क्योंकि मेरा बिजनेस भी है साथ साथ, तो कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई शो ऑटोमेटिकली आ रहा होता है। और फिर हम कुछ ना कुछ ऐसा घर में कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं कि वी वांट पीपल टू कम और वी वांट टू गो। सो दिस इज हाउ योर लाइफ शुड बी, आई थिंक। किस चीज पे, किस बात पे सलमान को गुस्सा आ जाता है? आपको पता है कि अच्छा ये एक एरिया ऐसा है जो सलमान को व्हाइट बर्दाश्त कपड़े नहीं। पहनने पे। व्हाइट कपड़े हाँ, ही डज नॉट वांट मी टू वेयर व्हाइट। आपको? अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। सब बड़ा गुस्सा चढ़ता है, पता नहीं क्या होता है, एकदम से ना अंदर जिन आ जाता है, पता नहीं कि ये क्या हो गया तुम्हें व्हाइट कपड़े। शुरू से हर मतलब कि शादी के स्टार्टिंग से ही डजंट वांट मी टू वेयर व्हाइट। कभी उसने बताया कि वजह क्या है? क्योंकि एक जमाने में होता था कि जो पुराने बुजुर्ग थे ना, वो समझते थे कि व्हाइट वो मिथ होती है ना। हाँ। नहीं, उसको लगता है कि बहुत ट्रांसपेरेंट है, या अच्छा, आई डोंट अच्छा, वांट यू टू वेयर इट, आई डोंट अच्छा, वांट इट यू टू वेयर अच्छा, व्हाइट। अच्छा। Possessive है आपके बारे में? हाँ, तो है, बिल्कुल है। वो कहते हैं कि ऊपर से मुंह भी चिट्टा तो व्हाइट कपड़े पहन के तुम ट्यूबलाइट लगती हो। मेरा नाम ही रखा हुआ ट्यूबलाइट। जी। हिना जी, आप एक नया एंटरटेनमेंट शो क्यों नहीं करते? ऐसे आप दोनों की तनख्वाह भी डबल हो जाएगी और एक दूसरे से दूर भी नहीं रहना पड़ेगा। हम इकट्ठे शो कभी नहीं कर सकते। वजह? हम जब इकट्ठे शो करेंगे तो वो शो चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो बाय द एंड ऑफ द डे हम एक लड़ाई क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि वो 34 मिनट आपने बोलना, 2 मिनट वो हाँ, बोलेंगे। हाँ, वो बैलेंस आउट हो जाएगा। और उसके बाद ये होगा कि परफेक्शन, जो जितना प्रोफेशनलिज्म और परफेक्शनिस्ट ही इज, हाँ। उतनी मैं नहीं हूँ। हाँ, ही इज लाइक ऐसा इसको नहीं होगा, ऐसे इसको। मुझसे ना अक्सर मीडिया के लोग पूछते हैं घर में कैसे सारा कुछ होता है, कैसे तुम कर सकती, क्योंकि ये हर चीज में ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, यहाँ से कैमरा एंगल सही नहीं है, कैमरे का रुख नहीं है, प्रोडक्शन वैल्यू खराब हो रही है, सोफे का ये सही नहीं है, आज ये डिजाइन ऐसा है, यहाँ से ये टेढ़ा है, यहाँ से हर चीज में ही इज वेरी कॉन्शियस, ही इज वेरी कॉन्शियस, ही इज वेरी प्रोफेशनल। एंड आई सेज जस्ट गो विद द फ्लो, गो विद द सर्कमस्टांसेस, इट्स फाइन, इट्स ओके। तो हम लोग आपस में शो करके एक दिन, और दूसरी बात है, एक तरफ मुंह इस तरह, एक तरफ मुंह इस तरह, तो दो डिफरेंट लोग, वो अजीब सी लगेंगे ना, कि वो हमारी तो ऑडियंस भी डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन एक balance भी तो create होगा बैलेंस ना? नहीं क्रिएट होगा, नहीं create बिल्कुल नहीं होगा। होगा। वी वुड लाइक टू कम इनटू द डिफरेंट शोज एंड टॉक अबाउट इट, बट वी कांट डू शो टुगेदर। हमने एक बार करने की भी कोशिश की थी, उसने इतनी मुश्किल उर्दू मारी, इतनी मुश्किल उर्दू मारी, कैमरामैन दौड़ गया। नहीं, मैं दौड़ गई, कैमरामैन तो बाद में दौड़ता। अब दोनों होस्ट हैं ना, अब आप पॉडकास्ट भी अपना कर रही हैं और बड़ी कामयाब शादी है माशाल्लाह आप दोनों की। अल्लाह सारी ज़िंदगी आप दोनों को ऐसे ही रखे। और ये जो रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स अब हैं, लोग राय देते हैं अपने तजुर्बात, आप लोगों ने कभी नहीं सोचा कि भाई हम भी लोगों राय को दें? ज्ञान तकसीम करें? जी बिल्कुल ऐसा ही घर है। जोड़ के रखने हाँ, का। इसलिए तो हम अपनी तस्वीरें भी साथ नहीं लगाते। अक्सर लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, आप डाइवोर्स हो गई हैं, आपकी तलाक हो गई। नहीं, मैं बताना चाह रही हूँ, मैं ऑफिशियल वाइफ, पहली बीवी हूँ उसकी, एक ही बीवी हूँ उसकी, और कोई उसकी पहली बीवी नहीं थी, और तलाक नहीं हुई। बस ऐसी तस्वीरें वैसे नहीं लगाते, ना वो लगाता ना मैं लगाती हूँ, क्या जरूरत है दुनिया को दिखाओ, ठीक वैसे ही लोगों को पता है ना। तो वी डोंट क्रिएट दैट झूठे आपस में ही करके तस्वीरें लगा दो, अंदर से एक दूसरे को जूतियां मारे हो, हम नहीं वो करते। हम लोग जो हैं वो हैं, वी आर टुगेदर, एवरीवन नोज वी आर टुगेदर। दूसरी बात है, हाँ, आई हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज विद रिलेशनशिप पीपल, बिकॉज वो लोग आपको काउंसिल कर रहे हैं, वो काउंसलिंग सेंटर्स खोल के बैठे हुए नीचे अपने लंबे लंबे पते दे रहे हैं, लंबे लंबे नंबर दे रहे हैं, असल में क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी इतनी खराब है कि वो चाहते हैं कि लोगों की भी मजीद खराब करें। आप कौन सी 3 चीज़ें बता सकती हैं जो आप समझती हैं कामयाब शादी के लिए ज़रूरी? अच्छा, नंबर 1 मैं बताती हूँ, जो मैं खुद करती हूँ। कहाँ हो, किसके साथ हो, दिखाओ, लोकेशन भेजो। नहीं, ये करती हैं? वीडियो कॉल पे भेजो। आज तक नहीं किया। अच्छा, मैं नहीं फोन करती। व्हेन ही इज इन ऑफिस आई हैव नेवर कॉल्ड हिम। अच्छा, बेशक बहुत बड़ी इमरजेंसी। आप जरा दोहराइएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या क्या?
नहीं मैं सुनना चाह रहा हूँ। क्या क्या? मतलब कि 5 Ws का कॉन्सेप्ट लो ना, कहाँ हो, किधर हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे थे, ऑफिस में इधर कहाँ थे, और वो लोकेशन कहाँ है, वीडियो वाह। कॉल। आज तक हमने एक दूसरे के साथ नहीं की। मैं ट्रैवल पूरी दुनिया के लिए करती हूँ, वो ट्रैवल करते हैं, मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं तो हर वक्त ट्रैवलिंग में रहती हूँ। ही नेवर डिड वीडियो कॉल। मैं कहती हूँ कभी पूछ भी लिया करो, तुम्हारी बीवी है वो, पूछ लो मुझे, पता है मुझे तुम क्या करी होगी, तुमने कोई ना कोई करी होगी, लोगों के साथ लगी होगी बात शादी करने। ट्रस्ट जो होता है ना सबसे ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी बहनों को, माओं को, बेटियों को, व्हाटएवर, मेरे से छोटी बड़ी सब लोग मैंने करते हुए देखा है। और मैं कहती हूँ यार छोड़ दो, बंदा है, उसके साथ लोग बैठे हुए हैं, आप क्या इंप्रेशन देते हो, क्यों करते हो ये सारा कुछ। और इवन कहते ना कि ऑल्टरनेटिव वे, ही नेवर डिड दैट। वी नेवर डू फजूल की बातें। ड्राइवर से पूछो भाईजान कहाँ गए थे, किधर गए थे, किसके साथ गए थे, जरूरत ही नहीं है मेरा ख्याल से। और दूसरी बात है कि फोन में मत घुसो। हर बंदे की एक प्राइवेट प्राइवेसी होती है। हम जो देख रहे होते हैं वो समटाइम्स नहीं होती, वो चीजें दूसरी की तरफ से आ रही होती है। व्हाटएवर, लाइक वर्किंग लोग हैं, वर्किंग लोग में बहुत सी चीजें होती हैं। डू नॉट ब्रीच द प्राइवेसी। वी हैव नेवर ब्रीच द प्राइवेसी, नेवर 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 ब्रीच द प्राइवेसी। इट्स नॉट अबाउट कि वी आर वेरी ओपन माइंडेड पीपल, नो, इट्स जस्ट अबाउट हर बंदा, आपके काम के तकाजे हैं, लोग हैं, काफी चीजें होती हैं। अच्छी बात है, मत करो, एक टेंशन क्यों लेनी है। हम लोग नहीं करते ये चीजें, ये 2 चीजें तो मैं नहीं करती। बाकी ये कि कभी कभार जब औरत को ना मेरे में आता है, जब होता है ना कि बहुत ज्यादा यार पूछा नहीं, तो मैं अपनी इंपॉर्टेंस जिताने के लिए उसको जानबूझ के तंग करती हूँ। मसलन ऐसी बहानाबाजी, आज मेरे सर पे बड़ी दर्द है, कुछ हो रहा है मुझे, कुछ हो रहा है। आई वांट टू गेन द टेंशन। पुराने पंजाब की आप बात कर रही थी ना, पुराने जमाने में हमारे क्या होता था कि जो औरतें सर बांध इधर शौहर के आने का टाइम हुआ, उधर जनाब जनानी ने ना बन लिया अपना सिर ना। मैं तो हर वक्त शोहर के आने का टाइम हो ना हो, मैं सुबह से शाम तक बंद सबर के रहती हूँ। मुझे होता है पता नहीं कि क्या हो जाता है। नहीं बंद सबर नहीं, वो जो सर पे बांध लेती है उसकी बात है। बट आई वांट टू टेल हिम दैट आई एम नॉट वेल, प्लीज आस्क मी ऑल्दो आई एम वेल। ये मेरे रिलेशनशिप में बड़ी बात है। चलो अच्छी बात जी। हिना जी, सलमान साहब को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से और आपको न्यूज इंडस्ट्री से कितनी दिलचस्पी है? क्या आप नामवर न्यूज एंकर मंसूर अली खान के बारे में इतना ही जानती हैं जितने आपके हस्बैंड फेमस एक्ट्रेस आयजा खान के बारे में जानते हैं? अच्छा, मेरे हस्बैंड आयजा खान के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं और मुझसे उनकी वीडियो कॉल में बातें भी कराते हैं। अच्छा, देख ले, हस्बैंड है मेरे, वो कहते हैं कि मैं पीछे ना रहूं, मैं अपनी बीवी को बता दूं मैं इधर खड़ा हूं। आयजा खान के अलावा बताऊं, मैं सलमान साहब की जो केमिस्ट्री ज्यादा नीलम मुनीर से मिलती है। नीलम मुनीर साहिबा बहुत बेस्ट फ्रेंड है सलमान की, और सलमान को माशाल्लाह पिछले कहते हैं ना जन्मों की कुंडलियां भी पता होंगी कि क्योंकि बहुत अच्छी दोस्ती है और बहुत पुराने दोस्त हैं। और जब भी माशाल्लाह आती हैं लाहौर तो वो हमारे घर की जीनत बनती हैं। हल्का सा गुस्सा भी आया आपकी बात में। नहीं, बहुत प्यारी दोस्त है मेरी, बहुत अच्छी दोस्त बाद में बनी, लेकिन बहुत सुना उनके बारे में। सलमान साहब की पहली इंस्टाग्राम पे तस्वीर नीलम साहिबा के साथ है। आपके शर्माने के सबसे अच्छा, ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ। कौन सा शेर? कैसे समझाऊं कि गुस्से में वो क्या लगती थी, कैसे समझाऊं कि गुस्से में वो क्या लगती थी। आग लगते हुए देखी है कभी पानी में। न्यूज़ से दिलचस्पी इसलिए क्योंकि मेरा करियर न्यूज़ से स्टार्ट हुआ था। आधी जिंदगी हमने ब्रेकिंग न्यूज़ की है। जब ब्रेकिंग न्यूज़ आती थी तो हमारा प्रोड्यूसर हमें कहता था, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कहता था कि हैंड ब्रेक पीछे खींच, यूं करके, इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़। और जो कहते हैं ना कि ब्रेकिंग आपको बताते चले कि आज पाकिस्तान में ये होने वाला है, इतने शिद्दत का सिलसिला आया है, लोग यहाँ से महसूर होकर दूसरे घरों में चले गए, बहुत हो गया। तभी हमारी जुबान जो है उस तरह की तेज हो गई है। मगर आई डोंट लाइक न्यूज़, मुझे डिप्रेशन होता है, मैं थोड़ी सी एंजाइटी पेशेंट भी हूँ, मुझे हो जाती है, पैनिक अटैक्स मुझे अक्सर आ जाते हैं बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, मेरा नेचर बहुत सेंसिटिव है, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट द न्यूज़। अभी भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि न्यूज़ कर लो, मैंने कहा नहीं, मैंने न्यूज़ नहीं करनी, मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, एंटरटेनमेंट में ही रहूंगी, चाहे मुझे खाने को मिल जाए या पीने को मिल जाए, या पैसे मिले ना मिले, पैसे मिले ना मिले, करनी एंटरटेनमेंट है।
जी हिना जी, मैं सलमान भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ। इंस्टाग्राम पे उनके बुर्ज खलीफा से लेके आईफल टावर तक की तस्वीरें हैं, लेकिन आपके साथ कोई तस्वीर नहीं है। क्या चक्कर है यार, क्या सीन है? आपसे शर्माते हैं ये? बेबी, जो अभी आपने मेरे बात से की शर्मा जाती है। इसका जवाब हिना पहले दे चुकी है। स्टे विद अस, नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हिना सलमान साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और हिना, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। Any regret in life? Regretting of losing my grandmother because she raised me up. At a very early age, she passed away. Or till now, I still feel I'm not fine without her. Because I was very close to her. मेरे माँ बाप हमेशा से बाहर रहे हुए हैं और मैं बहुत छोटी सी थी जब मैं अपनी नानी के साथ शिफ्ट होगी लाहौर पे। मतलब कि ऐसा कोई दिन नहीं है ज़िंदगी का कि मैं दुनिया के किसी कोने में भी हूँ, मैंने फातिहा ना पढ़ी हूँ उनके लिए। और आई थिंक जो चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई, घरदारी, खाना, चीज़ें कैसे संभालना और इखलाक और सब्र, वो मैंने उनसे सीखा। और कब उनका इंतकाल हुआ? मेरी शादी से 1 साल पहले। अरे अच्छा। तो हमेशा कहती थी कि मेरे घर से तुम, कहते ना कि विदा होके जाओगी, हमेशा एक बात कहती थी। तो वो जिम्मेदारी फिर मेरे नाना ने पूरी की थी। तो आई वॉज लिविंग विद देम सिंस आई स्टडीड विद देम, आई यूज्ड टू लुक आफ्टर देम। और ज़िंदगी का जो मेजर हिस्सा था 12 साल से 20 साल तक, वो उनके साथ गुजर गया। आखिरी जब उनको वो हो गया था, फालिज का अटैक हुआ था, बेड रिडन थी और हॉस्पिटलाइज थी। तो वो एक मार्कर के साथ ना एक पेपर पे बस उनका एक हाथ चल रहा था, वो लिखती रहती थी कुछ ना कुछ, और यूं करके हाथ उठाती दुआ करती थी। तो वो याद है, वो नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। आज भी वो कहते ना कि माँ की जो शक्ल देखी है वो अपनी नानी में देखी। शायद अम्मी मुझे देख रही हो, अम्मी के साथ उस तरह की अटैचमेंट नहीं है जो कि उनके साथ थी। तो आज भी जब रोना है या कोई याद चीज़ करनी है या कभी भी कोई चीज़ होती है, कोई तकलीफ़ होती है, तो हमेशा उनको ही सबसे पहले देखा। नानू, क्या लिखा था उन्होंने? वो जो उस तहरीर में कुछ याद पड़ता है आपको? क्या कहना चाहती थी वो? आई थिंक उन्होंने ये लिखा था कि एक मेरे भाई को बुला रही थी बाहर से कि उसको बुला लो। और मैं आज मैं बताऊं तो मुझे कामयाबी के बारे में कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत कामयाब हो, क्योंकि वो लम्हा नहीं मैं भूल सकती, वो उनकी जो चीज़ें हैं ना वो नहीं मैं भूल सकती। शी वॉज वेरी यंग, आई थिंक शी वॉज 64, 63, 65 एट दैट टाइम, बहुत यंग थी। और मेरे से बहुत प्यार था उनको। तो माँ देखी तो समझो उनको देखा। बहुत लगाव था मुझे, बहुत लगाव था। और जब उन्हें यानी कि फालिज का अटैक हुआ, उसके बाद जो वो लिखती थी वो आपकी मेरे पास आज कामयाबी भी के पड़े हवाले हुए से हैं, वो ट्रांसक्रिप्ट उनकी छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं। पैम्पर चेंज में करती थी जाके, उनको देखती थी। वो दिन नहीं भूल सकी। 20 नवंबर 2009 आज भी याद है। बस कोई ऐसा दिन नहीं है कि ना उनको याद किया हो या ना उनकी फातिहा दिलाई हो। मेरे ख्वाब में आती हैं, मेरी अम्मी कहती है हमारे ख्वाब में कभी नहीं आई, लेकिन मेरे ख्वाब में कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली हो, मुझे कोई ना कोई इंडिकेशन आ जाती है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है उनका। कहते ना कि कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है जो उनके साथ है। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, आप को सब्र जमील अता फरमाए। है ना, ये फरमाइए मेमोरेबल मोमेंट आपकी ज़िंदगी का। आई थिंक जब सबसे पहले मैं टीवी पे आई थी, सबसे पहला दिन मुझे याद है, हमारे ख़ानदान में एक वेव आ गई थी उस ज़माने में यार। क्योंकि कुछ फैमिलीज़ में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। आज भी टेलीविज़न पे आना, अब तो खैर बहुत चीज़ें बदल गई हुई हैं, यूट्यूब वगैरह की वजह से तो बहुत बदल गई है। टिकटॉक आ गया हुआ है, हर बंदा ही सेलिब्रिटी माशाल्लाह बन गया हुआ है। लेकिन ये कि टीवी पे आना, और वो एक वेव थी कि हर बंदे ने, कोई मेरे 250-300 घर था जिसने चैनल ऑन करके 9 बजे का खबरनामा देखा। और 9 बजे का खबरनामा दिलों की धड़कन होता है लोगों की। आज भी खाना तब लगता है जब 9 बजे का खबरनामा टीवी पे लगा होता है। जावेद इकबाल साहब के साथ मेरा पहला गोल्डन था, बड़ा नाम था। तो वो आज भी जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, मुझे लगता है वो दिन था कि
लोग जो फैमिली आपसे मिलने को तैयार नहीं थी वो आपके घर का दरवाज़ा खटकाने को तैयार थी कि हमने मिलना है। और अच्छा ये तो बड़ी नालायक सी लड़की थी, अच्छा ये तो हर वक्त ही बैठ के फैशन तो लिपस्टिकें लगा के माँ की फिरती रहती थी हील पहन पून के, ये इस काबिल कहाँ से हुई। ऐसे ऐसे लोगों के रिएक्शंस आए थे। अच्छा, ऐसी ऐसी फैमिली के लोग आपस में जुड़ गए थे और लोग मुझसे बात नहीं करने लगते थे कि शायद मैं उनको जवाब ना दूं। और मैं कहती थी अम्मी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, और वो मुझसे बात नहीं करते थे कि शायद मेरे अंदर कोई एटीट्यूड आ गया और मैं कहती थी ये मुझसे बात नहीं कर रहे। तो ये चीज़ भी मैंने देखी हुई है। तो मुखालफत भी हुई उस वक्त? मेरी दादी को नहीं बताया गया कि मैं टेलीविज़न पे काम करती हूँ। मेरी अम्मी ने अपनी दोस्तों को नहीं बताया कि मेरी बेटी टीवी पे आती। मेरी अम्मी कहती है मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, मेरी बड़ी बेइज्जती है, मेरी बड़ी बेइज्जती है, मैंने माफ़ कर दे, मेरी बड़ी बेइज्जती। आज मेरी अम्मी कहती कौन से शो पे जा रही हो? तो दिस इज लाइक बहुत कंजर्वेटिव फैमिली थी। पर माय मदर माशाल्लाह इज अ लंदन ग्रेजुएट। ऐसी बात नहीं है, मेरी अम्मी बड़ी पढ़ी लिखी औरत है। डाइटेटिक्स में उन्होंने अपना स्पेशलाइजेशन की हुई है। शी इज अ डाइटिशियन बाय प्रोफेशन। और माशाल्लाह माय ग्रैंडफादर ही वाज अ जीएम कुवैत एयरलाइंस लिविंग इन कुवैत ऑल लाइफ। बात ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। कंजर्वेटिवनेस और एक्सेप्टेबिलिटी में फ़र्क है। लड़की एक्सेप्ट नहीं की जाती टीवी के अंदर। बट मैं जो विमेन हम एम्पावरमेंट के भाषण देते हैं, लोग कहते हैं अपनी बेटियों को एम्पावर करो। भाई इस मुल्क में 53% औरतें हैं, क्या होगा इस मुल्क का? वैसे ही पट्टा बैठ जाएगा। कितने मत कमा के खिलाएंगे? करो, काम करो भाई, अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करो। इस वक्त है, ज़रूरत वक्त है भाई। ज़रूरत वक्त के अलावा एम्पावर योर विमेन, व्हाई नॉट? कोई ऐसी चीज़ है ना जो ज़िंदगी में जो आपको गिल्ट में मुब्तला रखती हो कि अच्छा कॉन्शियस जैसे कहते हैं ना कचोके लगाता रहता हो कि है ना ये मुझसे ज़िंदगी में गलत हुआ? कथारसिस तो इंसान बहुत सी चीज़ों में करता है, बट आई थिंक कि सबसे ज़्यादा कथारसिस जो था ना कि मैंने एक एजुकेशन सिस्टम में मैंने अपना हाथ डाला। बहुत प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी, आई वाज टीचिंग देयर। जब आपको बुला के ये कहा जाए, डायरेक्टर आपको कहे भाई ज़्यादा नहीं पढ़ाना, हमने अगले सेमेस्टर्स में पैसे लेने हैं, तो प्लीज़ जो कोर्स का है उतना ही पढ़ाओ। तो वो एक डायलेमा था। देखिए रिलेशनशिप में कथारसिस वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है। मैं रिलेशनशिप को मियाँ बीवी के क्या कथारसिस है? मियाँ बीवी ने आपस में चलना ही चलना है, लड़ाई भी होगी फिर भी हंस लेंगे, वो इट्स नॉट मैटर। बट जहाँ आपके इदारे खोखले हैं, जहाँ आपके इदारों को फिल करने की ज़रूरत है, वो कौन से इदारे हैं? आपके ऐसी यूनिवर्सिटीज़। आई वॉन्टेड टू बी एन एजुकेशनिस्ट। आपको ये कहा जाए भाई आप टेक्सटाइल का डिप्लोमा करा रही हैं, आप उतना ही पढ़ाएं जितना आपसे कहा है, आप ज़्यादा ओवर ना हो, ठीक है? तो आप अपना सिलेबस, ताकि बच्चियों को वापस कहा जाए आप इसकी फर्दर हायर एजुकेशन डिप्लोमा करें, या आप ये तो आपका 3 महीने का डिप्लोमा है, आप 6 महीने का करें, उसके बाद साल का करें। क्यों? फीसें बटोरने के लिए। मुझे बहुत इश्यूज़ हैं हमारी इंस्टीट्यूशन से, मुझे बहुत इश्यूज़ हैं। हम फीसें बटोरने के हम लोग इदारे बन चुके हैं, हम लोग बच्चों को वो चीज़ें नहीं पढ़ाते। प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चा आता है या तो ये पढ़ाया जा, हमें तो कुछ पढ़ाया गया था, प्रैक्टिकल लाइफ में तो कुछ है। अब कौन से वो ज़माने हैं? ये कहीं नहीं होता जो इधर होता है। आई थिंक मैंने 1 साल पढ़ाया, उसके बाद ख़त्म कर दिया। आई कुड नॉट टीच। हैप्पीएस्ट मोमेंट हिना सलमान की ज़िंदगी का? व्हेन माय सन वाज बोर्न, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। इट्स नॉट अबाउट सन और वुमेन। मेरा फर्स्ट बच्चा, आई लॉस्ट माय फर्स्ट सन। उसके फौरन बाद मेरा ये दूसरा बेटा पैदा हुआ। तो मेरे लिए ये ऐसे हैप्पीएस्ट थी जैसे अल्लाह ने कोई चीज़ लेके ना मुझसे वापस दे दी मुझे। और मैं यकीन नहीं करती, या अल्लाह तुमने मुझसे एक बेटा लेके मुझे दूसरा बेटा दे दिया। मतलब मुझे होता था कि पता नहीं अल्लाह मुझे देगा भी। और फिर एक मज़े की बात आपको बताती हूँ, आई थिंक 20% ख़वातीन को PID होती है, पेल्विक इन्फेक्शन डिजीज, एंड आई वॉज द वन हु हैड इट। और डॉक्टर्स ने पूरी दुनिया में से जवाब दे दिया था कि यू कांट बी अ मदर। इट वॉज अ मिरेकल फॉर मी। एंड माई मदर वॉज लाइक ये बात ससुराल को ना पता लगे, इसकी पता नहीं शादी चलती है कि नहीं चलती। दैट वॉज अ थिंग आई डिड, एंड आई वॉज द हैप्पी, आई वॉज लाइक ओवर द मून। यार मैं अल्लाह ताला मैं इस काबिल हूँ, अल्लाह ताला मेरे तो डॉक्टर्स ने ये कहा था, मेरे डॉक्टर्स ने वो कहा था, मैं लंदन से अपॉइंटमेंट्स ले रही, मैं कहाँ अपॉइंटमेंट पहले साहबजादे के इंतकाल के बाद जी मुझे PID हो गई थी। दुनिया में 20% ख़वातीन को PID होती है, उसके बाद दे आर इनफर्टाइल। तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल दिन होंगे वो। बहुत मुश्किल दिन, ट्रॉमेटाइज थी। इट्स अ स्टिग्मा इन सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा स्टिग्मा है, ये तो माँ ही नहीं बन सकती, ये तो माँ ही नहीं। तो वो जो चीज़ें थी ना मैं ले रही थी, तब मुझे अपना मीडिया भी भूल गया, अपना फैशन भी भूल गया, अपना सारा कुछ भूल गया। सिर्फ मैं दिन में सोचती रहती थी
कि ये अल्लाह ताला मैं बन पाऊँगी, मैं मेरी शादी सही हो जाएगी, या पता नहीं शायद मैंने शादी कर ली इतनी बड़ी, मतलब कि हमारी इतनी इतनी शादी की पता नहीं कहाँ कहाँ से धूमें मची हुई थी पूरे पाकिस्तान में, जी जियो की नज़रें ARY पे, तो ARY की नज़रें उस पर, तो पता नहीं शायद लोगों की नज़रें हैं या क्या था, बट दैट वाज द मोमेंट आई हैड माई फेथ इन अल्लाह के, मतलब कि यू हैव अ फेथ एंड यू विल गेट इट व्हाटएवर यू वांट। और सलमान ने उन्होंने मुझे कभी भी इस बात मुझे याद है कि मैं बच्चे के छोटे छोटे रॉम्पर्स मैंने पहले वाले इकट्ठे किए हुए थे, उसने वो बैग ही स्टोर में बंद करके लॉक कर दिया कि ये देखे ही ना, मैं खोलती थी तो मैं रोती थी, मैं खोलती थी मैं रोती थी, पता नहीं क्या हो जाएगा। दिस वाज द मोमेंट, बट ही सपोर्टेड मी, ही नेवर आस्क्ड, he stood by you. he stood by me, he stood by me. I think that was the moment, that was over the moon that my son was born. अल्लाह ताला आपको बच्चों की बहुत खुशियाँ दिखाएगी, सलामत रखे। हिना सलमान की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? अच्छा, एक लम्हा जो है जो मैं वाकई बेचैन हो जाती हूँ, वही मैं बात करूँ ना कि मैं अपनी अम्मी से ट्राई करती हूँ मैं क्लोज़ हो जाऊँ, बट मैं नहीं हो पाती। अक्सर मैं अम्मी के आगे बोल लेती हूँ, वो मेरा कैथारसिस रहता है, एंड समटाइम्स आई रियली फील दैट माएँ जो हैं, माँ तो माँ है ना, पैदा तो उन्होंने किया है ना, तो मुझे होता है कि अम्मी मेरे से नाराज़ है, वो नाराज़ होती हैं मेरे से, वो 2-2 3-3 4-4 दिन मुझसे बात नहीं करती। मुझे वो घबराहट होती है, पता नहीं, जब भी मैंने अम्मी के आगे किसी बात से बोला है ना, तो आई फील वेरी अनलकी, अनफॉर्चुनेट, मेरे काम उल्टे सीधे हो जाते हैं, बहुत बड़ा मुझसे ब्लंडर हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, मैंने हमेशा ये देखा है। तो मैं जब भी कोई गुस्सा हो ना मुझे, मैं कहती अम्मी नो आर्ग्यूमेंट्स, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे बात नहीं करनी, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, बिकॉज मेरी अम्मी थोड़ी सी डोमिनेटिंग है, शी हैज़ दैट नेचर, थोड़ी सी कंट्रोलिंग होती हैं, कभी कभार होती है, बच्चों पे रहती हैं कंट्रोलिंग, तो वो मोमेंट है कि अम्मी के आगे मुझे बोलना अपना बुरा लगता है। आई हैव दिस हैबिट, मैं अम्मी के आगे ना एकदम से अपना टेम्पर लूज़ कर जाती हूँ कभी कभार, कि आपको नहीं पता, यू डोंट नो, मतलब कि आप बहुत नैरो माइंडेड, अम्मी ऐसी बात नहीं है, बट माँ है। जब मैं खुद फील करती हूँ कि मैं खुद माँ हूँ और मेरा बच्चा बड़ा होकर अगर मेरे आगे ऐसे करेगा तो इट वुड हर्ट मी, देन आई से हाँ अम्मा चलो लेट्स कॉल इट ऑफ, व्हाटएवर, अम्मी चले सॉरी, वो ट्रूस। आई हैव दिस इज समथिंग, एंड आई टेल सलमान को, सलमान मामा से लड़ाई होगी, मामा लड़ाई, क्या हो गया तुम्हें, और जितना वो अपनी माँ से प्यार करता है ना, रोते हुए या इमोशनल हो जाता है, बिकॉज ही वॉज 3 व्हेन ही लॉस्ट हिज मदर, तो मुझे लगता है कि मैं कितनी अनफॉर्चुनेट हूँ कि मेरी माँ जिंदा है और मैं उनके लिए वो खिदमत नहीं कर रही, या उनके पास जा नहीं रही हूँ, या उनको पूछ नहीं रही हूँ, पता नहीं, देयर इज सम डिसबैलेंस, आई डोंट नो, या मैं नानी को माँ बनाया हुआ है, उनको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, ये चीज़ें मेरे दिल में है। आई एम ओपनिंग विद यू टुडे, आई नेवर ओपन दीज थिंग्स विद एनीवन, तो आई नीड टू, वो चीज़ें ना वो बैलेंस नहीं हो पा रही मुझसे। और आई थिंक जो मिडिल बच्चा होता है ना, वो ब्रिज होता है माँ बाप के बीच में, जो मिडिल में, आई एम इन द मिडिल, आई हैव 2 ब्रदर्स, तो मुझे लगता है ना मैं 3 में हूँ ना मैं 13 में हूँ, वो इसलिए क्योंकि भाई माशाल्लाह मेरे अम्मी के बड़े लाडले हैं, खैर मैं भी होंगी, आई होप सो, ज़ाहिर होंगी, अब्बू के साथ ज़्यादा मेरी बॉन्डिंग है, बट एवरीथिंग, भाई का ये काम नहीं हुआ, भाई का वो काम नहीं हुआ, भाभीयों का ये नहीं हुआ, भाभी को, तो वो सारा कुछ जो बर्डन है ना वो मेरे पे आता है। मैं कहती हूँ अम्मा कभी ये भी पूछ लो कि मैं ठीक हूँ, मैं ये भी कर दूंगी, वो भी कर दूंगी, ये काम भी हो दूंगी। अभी भी मैं आई हूँ शो पे तो मुझसे पहले बहुत सी चीज़ें समेट के आनी थी, दैट वाज ऑल माई मम्स वर्क। आई फील प्राइड कि माई मम रिलाइज ऑन मी, बट समटाइम्स आई फील वेरी डिप्रेस्ड कि अम्मी कभी मेरे बारे में पूछ लें हाउ आई एम। तो आई कुडंट मेक द ओनली कैथारसिस इन माई लाइफ। लोग माओं के बारे में बड़ी बड़ी चीज़ें लिखते हैं, बड़ी बड़ी शायरी होती है, लोग माओं को पूछते हैं, और अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा रुतबा दिया है माँ का, लेकिन पता नहीं शायद वो मैं रुतबा ले पाऊँ या ना ले पाऊँ, या अम्मी कभी मेरे से खुश होंगी, या विल शी एवर फील दैट आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ हर, या विल एवर शी विल से समथिंग टू मी, बट आई डोंट थिंक सो, या शी इज़ वेरी डिफरेंट दैट शी, उन्होंने कभी कहा नहीं मुझे, या वो फील करती हैं कुछ है। ये एक लाइफ का बहुत बड़ा कैथारसिस, बहुत बड़ा। और ये जो आज आपने जिसका इजहार किया, आपने बहुत ही पर्सनल जज्बात का वालदा के हवाले से, कभी यही बात आपने उनसे कही? आई थिंक समटाइम्स आप
नहीं कह सकते, क्योंकि समटाइम अपनी लाइफ में आप इतना मैं अकेली मीडिया में से हूँ, मेरे भाई दोनों बिजनेस में हैं, जॉब्स में है, बिजनेस में है, तो वो कहते हैं ना कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि आप इतने बड़े बन चुके होते हो कि आप, अम्मी को ये बात मैं कैसे बोलूँ कि अम्मी कभी मेरे बारे में पूछ लिया करें, कभी तुम्हें कोई चीज़ चाहिए या तुम कैसी हो या हाउ आर यू, इट्स ऑलवेज बीन अच्छा ये काम है, अच्छा वो काम है, तो बस वो काम के अंदर रह के बहुत वो हो गया। कभी आई एम नॉट वेल, समटाइम्स आई एम रियली नॉट वेल ना, अक्सर मुझे माइग्रेन इश्यूज़ हैं, तेनों तो रोज़ ही इंजेक्शन लगते रहते हैं, तो अब इट्स नॉट समथिंग इट्स इन माई कंट्रोल, somehow I'm really sensitive, पर वो आउटर आपने इतना अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया होता है कि कभी कभार किसी को इनर नज़र ही नहीं आता कि सेंसिटिविटी क्या होती है। हाँ, लेकिन है ना, ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं सख्त का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाह रहा, मगर जब आप उन्हें ज़रा सा टच करें तो मोम की तरह पिघल जाते हैं। हाँ। क्या खबर यही गुफ्तगू आप उनसे एक बार करें तो उनको ये रियलाइजेशन हो कि नहीं, मैंने कहना भी चाहिए, मैं केयर तो बहुत कर दी हाँ, पर मैं शायद कहती नहीं। तो चूँकि मुझे लगता है जब तक इंसान को सोलेस नहीं मिलता, जब तक उसको जहाँ से वो चाहता है वहाँ से मोहब्बत का इजहार ना मिले। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन वो बॉन्डिंग की बात है, समटाइम्स आपका उस तरह का बॉन्ड नहीं होता। आई ट्राई टू क्रिएट, बट अल्हम्दुलिल्लाह, अब शुक्र है, अल्लाह करे आगे बेहतर हो, बट आई फील दैट मेरी माँ जो थी वो नहीं है, लेकिन वो मेरी रिफ्लेक्शन है जो मेरी माँ है, बट मेरी माँ नहीं है अभी। अल्लाह ताला आपके लिए ज़िंदगी आसान करे और बहुत खुशियाँ दिखाए। आप हमारी कोलीग भी हैं, हमारे जो कोलीग है, हमारा भाई है, उसकी अहलियाँ हैं, और वैसे भी हर गेस्ट हमारे लिए काबिल एहतराम होता है। आपके साथ चूँकि इस हवाले से बहुत सारे रिश्ते हैं, सो बहुत सारी दुआएं आपके लिए, सलमान के लिए, आपकी फैमिली के लिए, और ऐसे ही अपना जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी से भरपूर और शोखी शरारत और एनर्जी के साथ ज़िंदगी गुजारें, और जहाँ भी जाएँ वहाँ जिसे कहते हैं ना कि ट्यूबलाइट की तरह रोशनी हंसते हंसते आए, हंसते हंसते आए। थैंक यू सो मच है ना, आप आई, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपने बहुत। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और प्रोग्राम के दरमियान वो कोई बात चल रही थी तो शजर ने वो शेर याद कराया था मुझे। उसी गज़ल का एक और शेर है, बड़े काम का शेर है। मैं अक्सर जो ये भी हमारे लिए तो बहुत ही उम्र में छोटे लोग हैं, बच्चों की तरह हमारे सारे के सारे, तो मैं हमेशा वो जब मुशायरे में पढ़ता हूँ तो यंगस्टर से भी कहता हूँ कि शेर साथ ले जाओ, ज़िंदगी में काम आएगा ना। तो कई अंदाज़ हैं वहशत के बयाबानी में, कई अंदाज़ हैं वहशत के बयाबानी में, पर नहीं हमसा कोई चाक गिरे बानी में, और हो ही जाती है कोई बात चलो जाने दो, हो ही जाती है कोई बात चलो जाने दो, आदमी क्या नहीं कह जाता परेशानी में, और कैसे समझाऊं कि गुस्से में वो क्या लगती थी, कैसे समझाऊं कि गुस्से में वो क्या लगती थी, आग लगते हुए देखी है कभी पानी में। मगर जो आपके काम का शेर है वो वाला है कि हो ही जाती है कोई बात चलो जाने दो, आदमी क्या नहीं कह जाता परेशानी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।